कार्यक्रम में और जाना है, जाके तुरंत वापस आ रहे हैं। तब तक दिन भर के सत्र में हम फिर से मिलेंगे। तो मैं परम आदरणीय सर्वेश्वर जी जो कि उज्जैन से जुड़े हैं, ज्योतिष के बड़े विद्वान हैं, उज्जैन में नहीं अपितु पूरे देश में ज्योतिष की क्रांति करते हैं, विश्लेषण भी करते हैं, विद्वान तैयार भी करते हैं और हर व्यक्ति को मौका देते हैं आयोजन के माध्यम से साल भर में एक बार, और हर जगह उपस्थित भी रहते हैं। ऐसे व्यक्तित्व के धनी के लिए जोरदार ताली। पाद परम आदरणीय। परम सम्मानीय मंच और मेरे समक्ष उपस्थित देवज्ञ गण, जितनी तारीफ मेरी की गई है इतना ऐसा नहीं हूँ मैं। ये बात तो बिल्कुल सत्य है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी बात समाज के सामने कहने के लिए मंच आवश्यक है, और मेरी कोशिश ये होती है, सम्राट विक्रमादित्य विश्वविद्यालय में जब ज्योतिष का अधिवेशन होता है वर्ष में 2 बार, तो उस समय प्रत्येक विद्वान को अपनी बात कहने का हम निश्चित रूप से अवसर प्रदान करने की कोशिश करते हैं। जहाँ तक ज्योतिष के संबंध में बातचीत है, तो वेदांग चर्चा के अंतर्गत जो 6 विषय आते हैं वेदांग के अंतर्गत, उसमें ज्योतिष को वेदों का नेत्र माना गया है। ज्योतिषाम अयनम चक्षुः, ऐसा हमको पाणिनि व्याकरण आदि में मिलता है। अब छंद, निरुक्त, कल्प, व्याकरण आदि पे जो आचार्य बोलेंगे मुझे पता नहीं है, वो आचार्य हमारे बीच अभी है या नहीं है, लेकिन चूँकि मेरा विषय तो ज्योतिष है, वेदांग में जिसको वेदों का नेत्र कहा गया है, हम सभी जानते हैं कि ज्योतिष के जो मुझे विषय दिया गया था वो था ज्योतिष की प्राचीनता। तो अभी तो चूँकि उद्घाटन का समय है, उद्घाटन सत्र है, अति संक्षिप्त वार्ता करना चाहिए ऐसे में। तो मैं यही कहूँगा कि ज्योतिष की उत्पत्ति जो होती है, तो हम यदि वेदांग ज्योतिष में जब उनको देखते हैं तो ज्योतिष की उत्पत्ति मुहूर्त शास्त्र से मानी गई है। फलित वलित का कहीं उल्लेख नहीं मिलता हमको, मुहूर्त के माध्यम से मानी गई है। और महर्षि लगद ने वेदांग ज्योतिष में कहा है कि ज्योतिष की उपयोगिता क्या है, तो उसमें बताया है कि यज्ञ कालार्थ सिद्धये, यज्ञ काल के निर्धारण के लिए ज्योतिष की आवश्यकता है। फलित के विषय में नहीं कहा। तो मुहूर्त के माध्यम से ज्योतिष की उत्पत्ति बताई गई है। इस विषय में यदि अवसर रहेगा और जब विस्तार से चर्चा की जाएगी तो बहुत सारी बातें की जाएगी कि मुहूर्त के अंदर ही ज्योतिष की समस्त विधाएं किस प्रकार से शामिल हो जाती है। तो अभी अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद सर्वेश्वर जी। एक चावल से पूरी खिचड़ी का पता चल जाता है कि खिचड़ी पक गई है। आप वैदिक विद्वान हैं। एक शब्द संकेत मात्र, संकेतिश चतुर्भेदो, संकेत के 4 भेद होते हैं। शास्त्र परंपरा में आप संकेत दे दोगे समझ में आ जाएगा संकेत मात्र से, ऐसे आप विद्वान हैं। हमारे बीच में परम आदरणीय हरिओम जोशी जी सादर आमंत्रित करता हूँ मंच पे आए और अपनी बात रखे। वो भी एक 18 या 21 को एक बड़ा कार्यक्रम आनंद मोहन माथुर में कर रहे हैं, तो वो भी यहाँ पर उसकी बात भी रख दें और इस अवसर पर हमको मार्गदर्शन प्रदान करें। ये आदान प्रदान होता है एक दूसरे को सहयोग करने का, एक दूसरे को समझने का। और गिरीश जी, हमारे सुनील जी की इच्छा है कि हर व्यक्ति को प्रॉपर सम्मान मिले। नरेंद्र दीक्षित जी भी उपस्थित है, उनका भी मैं स्वागत करता हूँ। विपिन डालके जी है उपस्थित,